हेलो स्टूडेंट्स, सृजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो मैं एक पैटर्न लिख रहा हूं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। यहाँ पे जो x जो है इट इज वेरिएबल, और a b ये क्या है? कोफिशिएंट, और ये c क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये a ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², ये b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? ये कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो x है ये एक वेरिएबल है, यानी कि इसका वैल्यू कुछ हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है इस इक्वेशन के लिए, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट जब पावर होता है उसे हम कहते हैं डिग्री, यानी कि ये क्या है? इट इज हाईएस्ट पावर, और इसे कहते हैं डिग्री भी कहते हैं। तो जितना पावर होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन है उसके वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2 देन such equation is called quadratic equation। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, छठी क्लास से ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहला तो होता है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। थोड़ा सा और ऊंची क्लास में जाते हैं तो फिर हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक और तरीका है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों की चर्चा जरूर हो जाए, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिट मेथड को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल कोई इक्वेशन ले लेता हूं, और मान लीजिए कि ऐसा ले लेते हैं 2x² प्लस 6x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिया है कोफिशिएंट की जगह पे, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत परेशानियां होती हैं, और वो 9th 10th क्लास तक भी इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री वाला x² है इसके कोफिशिएंट को लिखना है, ऐसे लेना है, और कांस्टेंट टर्म को ले लेना है। तो इसका टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 6। अब आप क्या करेंगे कि
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, 5x कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 3 and 2 6 हो गया। अब 6 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं, तो 2 3 जा 6 3 1 जा। अब आप इसको इस तरीके से इनके दोनों फैक्टर को ग्रुपिंग करनी है कि यहाँ पे मिडल टर्म 5x को इसके फॉर्म में लिखा जा सके। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि इसको लिख सकते हैं, मैंने प्राइम फैक्टर कर लिया 2 and 3, यही इसका प्राइम फैक्टर आया। ये बाई चांस है कि आपका इतना आसान आ गया, कई बार ज्यादा भी आता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, है ना। तो जोड़ने पे अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों इसका जो हमने दोनों डिवीजन किया, अलग अलग डिवाइड किया, इसको जोड़ने पे ऐड करने में 5x आ जाए और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे फिर से यही 6 आ जाए, यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे और प्लस यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे दो टर्म्स के, और यहाँ से हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इन दोनों के पास से कॉमन क्या निकलेगा आप बता सकते हैं। इन दोनों के पास से कॉमन कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ सकता है और कुछ भी नहीं आएगा, तो ये बच गया, यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 3। फिर यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो इनके पास तो दोनों के पास कोई कॉमन नहीं है, अलग अलग टर्म्स हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कॉमन ले सकते हैं। अब आप देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है 2x प्लस 3, इसको कॉमन ले लिया और x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यह है कि इसका रूट्स निकालना या सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो x का वैल्यू होगा, और आप हमेशा याद रखिए जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। इसके डिग्री कितनी, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। वो x के 2 वैल्यू होंगे जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा, मतलब वो x के 2 वैल्यू जिसको आप इधर पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। सेटिस्फाई होने का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर x के वैल्यू को आप पुट करें तो राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे अब बारी बारी से हम करेंगे ऐसे। सिंस अब आप देखो ये दोनों फैक्टर हैं, इसके फैक्टर कहे जाएंगे, और फैक्टर से ही निकलेगा रूट यानी सॉल्यूशन। तो अगर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर मान लिया जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई होता है। तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा -3/2। दूसरे फैक्टर से फिर लिखेंगे सिंस x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा -1। यानी कि x के 2 वैल्यू मिल गए हमें, जो कि x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू -1। तो यही आंसर हो जाएगा इसका आंसर x बराबर -3/2 और x इक्वल टू -1। तो हमने पहला मेथड देखा कि मिडल टर्म स्प्लिट से हम कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे मेथड पे जाते हैं कि दूसरा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम कर सकते हैं इसे सॉल्व। तो चलिए इसी सवाल को मैं फिर दोबारा यूज कर लेता हूं और क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझाता हूं। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक होता है पहले तो डिस्क्रिमिनांट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। और तब इसके सहायता से हम लोग रूट्स का फार्मूला लिखते हैं, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ये b क्या है, तो b x का जो कोफिशिएंट है उसे b बोला जाता है, और a क्या है, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको a बोला जाता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से क्या है, x स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और b हमें निकालना है। तो इन्हीं दोनों फार्मूले से हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, तो इसके हिसाब से तो b इज इक्वल टू b की जगह पे क्या है 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस
24। तो यहाँ पे आंसर आ गया, ये डी का वैल्यू आ गया 1। अब आप रूट्स का फार्मूला लिखेंगे। रूट्स, अब रूट्स में क्या है माइनस बी, तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ पे बी की जगह पे क्या है 5, और यहाँ पे डी की जगह पे आपके पास प्लस माइनस, डी की जगह पे आपके पास 1, और ये 2 इंटू ए की जगह पे 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 1 का मतलब 1 और बाय 4। अब बारी बारी से यहाँ जो प्लस माइनस देख रहे हैं, इसको हम लोग बारी बारी से हम लोग लिखेंगे। जैसे पहला रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस 1/4, यानी कि -4/4, यानी -1। दूसरा रूट लिखेंगे -5 माइनस 1/4, ये क्या होगा -6/4, यानी कि ये -3/2। तो आपने देखा कि जो मिडल टर्म स्प्लिट से जो हमारा सॉल्यूशन x का आया था, वही सॉल्यूशन हमें यहाँ से भी मिला है। तो इसका मतलब है कि हमारा वो भी मेथड सही है और इससे भी क्रॉस चेक हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको आज बताया कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं। इसी सीरीज में मैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले पे सवाल करवाऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।